श्रोतागण, मित्रों, भाइयों और बहनों, सप्रेम नमस्कार। आपका अपने आनंददेव पुण्यदेव नंदकिशोर अहिरवाल चैनल में भावभीना स्वागत है। अभी लॉकडाउन है, हर एक दिन के बाद एक दिन समय है, उसको सफल करने के लिए सुने, समझे और अमल करें। सब्सक्राइब, घंटी बटन, लाइक याद से दबाएं और ग्रामीण विभाग, शहरी विभाग, देश विदेश में शेयर कर अपने मित्र कुटुंबियों को पुण्य प्रदान, सुख शांति प्रदान कराएं। लाखों करोड़ों में शेयर करें, ये विनती। दोस्तों, रोज की तरह सुबह में तरोताज़ा हो उठा, सवेरे के सब कार्यक्रम निपट, फल अंकुरित अनाज का नाश्ता कर मैं हिरण टेकड़ी संत विठू माउली की कुटिया में पहुंचा। वो राह ही देख रहे थे, मैं भी समय पे पहुंचा। सुहास से आनंद हुआ और सत्संग का श्री गणेश हुआ। संत विठू माउली बोले, भक्त साधक ये याद रखे, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन खास भूले हैं। वास्तव में न तो मैं शरीर हूँ, न शरीर मेरा है और न शरीर मेरे लिए है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं है तो मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। यह शरीर नित्य निरंतर मेरे से वियुक्त रहता है। विचार करें कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है क्या? अगर चलता है तो शरीर की बीमारी मत होने दो, कमज़ोर मत होने दो, कम से कम मरने तो दो ही मत। जब इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ? बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरंतर वैसा का वैसा दिखता है, पर शरीर तो निरंतर बदलता है। अतः शरीर में कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन पांच तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं पांच तत्वों से यह शरीर बना है। साधक, शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं, ये पक्का याद रखें। साधक, आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये शरीर हमारे ही तो काम आया। ये भ्रम है। आत्मा की वजह से, उसके शक्ति से यह हुआ। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद होता है और संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से होती है। मैं आत्मा हूँ, इस विचारों से होती है। इस बात को भक्त साधक ठीक तरह से समझो कि शरीर हमको किस लिए दिया। आप इससे भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है। पर जब मेरे लिए नहीं है तो फिर करना ही क्यों? तो साधक इसलिए करना है कि ये शरीर हमने दूसरे से लिया, दूसरों से मिला। अन्न जल भी दूसरों से लिया है, हवा भी निसर्ग देवता से मिलती है। रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरे से मिली है, छाया भी, मकान भी दूसरों से मिला है। तो दूसरों से मिली हुई चीज़ दूसरों की सेवा में लगा देनी चाहिए, जिससे कर्ज उतर जाए। पर ऐसा न करें मैंने कुछ किया तो वह हमारे काम आ जाए, वह हमारी बात माने, हमारा कहना माने। साधक, अगर यह इच्छा रहेगी तो नया कर्जा और चढ़ता रहेगा। तो जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करे, चाहे भगवान की सेवा करे, पर अपने लिए कुछ न करे। रोज कुछ समय कालावधि ये सोचें। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह सात्विक दैवी कर्म कहा जाता है, दिव्य दान कहा जाता है। सब कर्ता कर्विता तो परमात्मा है, हम तो बस निमित्त मात्र है, ये समझे। निरंकार रह के ध्यान से कर्म करे, एकाग्रता से जो भी कार्य करता है उसमें वो पार पा जाता है। दान दो धन मिलेगा, दान दो पुण्य मिलेगा, भूखे को रोटी पानी दो शांति मिलेगी। देने से, त्याग से आप महान बन जाओगे। पर मैं ये कर रहा हूँ ये भाव नहीं, परमात्मा जी कर रहे हैं ये समझ दान दे और भूल जाए, यानी अभिमान नहीं होगा। और जैसे दान का हमारे साथ संबंध न रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध न रहे, तो आप अहंकार रहित और नम्र रहोगे। भाइयों, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे पास शक्ति भी है, वो आत्मा की है, और आत्मा परमात्मा अंश, यानी हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। अपनी सेवा, दान धर्म शक्ति सेवा में लगा दी तो क्या एहसान किया? परमात्मा की चीज़ है, परमात्मा अंश में लगा दी। ये सोच ईमानदारी है। मैं मेरा नहीं, परमात्मा तू ही तू, सब कुछ तेरा, ये भाव रखे। आओ अब श्री लक्ष्मी बीज मंत्र सुने और कहे, श्री गणेशाय नमः कहे, फिर ओम श्रीम श्रीम नमः ये कहे। ओम श्रीम श्रीम नमः एक माला रोज कभी भी सुनिश्चित समय पे करे, भावपूर्णता से रोज करे। आपके पास सदा धन दौलत बरकत रहेगी। ये महात्मा
ओ ने किया हुआ सिद्ध मंत्र है, पर विचार कहे गए रखें, पहले कही गई एक एक बातों को याद रखें। यह कह सत्संग आज का समाप्त हुआ। आरती प्रसाद ले दर्शन कर मैं खुश मिजाज मन से घर पहुंचा। मित्रों, भाइयों और बहनों, अगर कुछ श्रोताओं को हिंदी नहीं आती तो विनंती पर माननीय डॉक्टर चंद्रकांत पी प्रसाद, आदर्श क्लिनिक, काजूपाड़ा, बोरीवली ईस्ट, मुंबई, ये अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ये दैवी शक्तियुक्त डॉक्टर हैं, धार्मिक हैं, दानी हैं, इसलिए इनकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही कामयाब होती है। मैंने बहुतों ने इसका अनुभव लिया है, महसूस किया है। इनसे मिलते बात करते ही आधी बीमारी गायब हो जाती है, धीरज आता है। ये सब पैथियों को मान देते हैं। ये है सीनियर MBBS, 40 वर्षों से अपने स्पेशलिस्ट मित्र डॉक्टर के साथ रहने की उन्हें मालूमात ले, प्राथमिक साइकोलॉजिस्ट और प्राथमिक सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं। इनकी औषध योजना रामबाण है और ये गुप्तदानी भी है। और बस आज इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे। शेयर और सब्सक्राइब में बढ़ोतरी करें। आपका अपना दोस्त हम सफ़र साधक नंदकिशोर प्रभाकर प्रसाद अहिरवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत।